अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक में हमारी ये एक्टिविटी थी। आई होप आप सबको जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है। तो लास्ट वीक में हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने रेफा और यूनिवर्सिटी दो बटन्स बनाए थे और जिसको प्रेस करते थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारी टेक्स्ट वैल्यू व्यू के अंदर जो है वो वैल्यू नज़र आती थी जो हमने बटन्स के ऊपर ऑन क्लिक के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, आज हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से जो एनिमेशंस हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर वो उनको कोड कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशंस के अंदर बेसिकली बहुत सारी जो है वो एनिमेशंस हैं, जैसे कि आपकी जूम इन जूम आउट है, ये एक एनिमेशन है। इसी तरह से स्केल है, लाइक छोटी इमेज से बड़ी इमेज होना या कोई भी कंपोनेंट छोटे से बड़ा होना। तो हम आज देखेंगे कि हम इमेजेस को किस तरह से जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, फेड इन फेड आउट होना, ब्लिंक करना और इसी तरह स्लाइड करना। तो हम एक जूम इन जूम आउट से शुरू करते हैं और फिर आगे जो है ना वो देखते जाते हैं फर्दर कि कौन कौन सी और जो है वो हमारे पास एनिमेशंस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक एनिमेशन क्लास है जिसे ट्वीन कहते हैं, उसे हम यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इसमें हम क्लासेस के साथ ही जो है डील करेंगे और उन्हीं क्लासेस के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको कॉल करते रहेंगे, हाँ, यूज़ करने के लिए उनको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम उस क्लास को किस तरह से जो है यूज़ करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं जो एनिमेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत है और दूसरा जो है वो एक बटन की ज़रूरत है कि जब हम बटन प्रेस करें तो हमारे पास जो है वो इमेज के ऊपर जो भी हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, मैं इसके लिए नई जो है वो नया प्रोजेक्ट जो है वो करता हूँ। वीक 5 L2। आई होप सबके साथ जो है स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लेआउट डिसाइड करते हैं कि हम किस लेआउट को यूज़ करेंगे। तो हम इसके लिए रिलेटिव लेआउट को चूज़ करते हैं। ठीक है,
और इसमें जो कंपोनेंट है टेक्स्ट, इसको रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद हम सिर्फ डिज़ाइन व्यू के अंदर आते हैं। अच्छा, हमें दो कंपोनेंट्स की अभी फिल वक्त ज़रूरत है, एक है इमेज व्यू और दूसरा है बटन। तो हम दोनों को कंपोनेंट्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास ये इमेज पूछ रहा है कि कौन सी इमेज आप यूज़ करना चाहेंगे, तो हम इसको बाद में इंपोर्ट करते हैं। हम पहले एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। आप कैसे इंपोर्ट करते हैं इमेज को? आप सिंपली कॉपी करते हैं जिस इमेज को आप अपनी एंड्रॉयड डायरेक्टरी के अंदर लेके आना चाहते हैं, और अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, ड्रॉएबल्स के अंदर, यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देते हैं सिंपली। तो मुझे ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करनी है लोगो डॉट png, एक फाइल है जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे थे। और इस इमेज को मैं, सॉरी, यहाँ से मैं एक कंपोनेंट उठाता हूँ और ये इमेज जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ ताकि जो विड्थ है इसकी वो हमारी फुल स्क्रीन के ऊपर एक्सपैंड कर दे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स को, अलाइन, और यहाँ से इसका जो लेआउट है उसको अलाइन कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। हम ये करते हैं कि इसके अंदर जो मेरे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे मैं एक लीनियर लेआउट जो है डिफाइन करता हूँ। लीनियर लेआउट, और उसके बाद है मैच पेरेंट, और इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको भी क्या करता हूँ, उसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, वर्टिकल कर देता हूँ, सॉरी। और इस लेआउट को ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कंपोनेंट्स को रखवाना है, तो यहाँ पे मैं वो कंपोनेंट्स पेस्ट कर देता हूँ। ठीक,
अभी जो कंपोनेंट्स हैं वो मेरे अलाइंड भी हैं, और इन कंपोनेंट्स को मैं ठीक है। इसी तरह मैं अपने इस लीनियर लेआउट को थोड़ा सा मार्जिन फ्रॉम द एंड 20 dp दे देता हूँ, ताकि जो मेरी लुक है वो विद इन द स्क्रीन आ जाए। और यहाँ से मैं इसको टॉप से मार्जिन दे देता हूँ 30 dp एंड फ्रॉम बॉटम एज वेल। ठीक है। अभी मेरे पास जो मेरे फ्रंट एंड की लुक है वो कुछ बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अभी हमें आप इसकी एक्सएमएल फाइल देख लें कि हमने किस तरह से इसको जो है वो कोड किया, और जहाँ जहाँ पे भी आपको फील हो कि आप स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने बटन की ये स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, तो आप यहाँ पे इसका रिसोर्स जो है वो डिफाइन कर दें। ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पे ये आपको वार्निंग दे रहा है कि इसके कंटेंट की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मिसिंग है। तो आप कंटेंट डिस्क्रिप्शन लोगो डिफाइन कर दें। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इनकी आईडीज जो है वो डिफाइन कर देते हैं ताकि हम उनको यूज कर सकें। ठीक है। ये हमारा इमेज व्यू है, इसको हम आईवी आईवी लोगो, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। और ये बटन हमारा, हम इसको इसको आईडी देते हैं बीटीएन जूम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जब भी इस बटन को प्रेस करना है तब एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, एक मेथड कॉल करना है। ठीक है। तो हम इस बटन के ऊपर क्या करेंगे, एक इसका एट्रीब्यूट ऑन कॉल जो है वो कॉल करेंगे। वो बेसिकली एंड्रॉयड ऑन कॉल, ऑन क्लिक, सॉरी, ऑन क्लिक जो है वो आप इसके एट्रीब्यूट को बताएंगे कि किसको आपने जो है वो कॉल करना है, किस मेथड को कॉल करना है। ठीक है। तो हम अभी नाम उसका रख देते हैं, जो मेथड हम बाद में डिफाइन करेंगे हम उसका नाम जूम के नाम से ही रख देते हैं, क्योंकि हम जूम इन जूम आउट करवाना चाहते हैं। तो इसको भी सेव करते हैं। ठीक है। तो इसको जूम को जो है वो डिफाइन करते हैं हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है। फिल वक्त के लिए डिज़ाइन पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद हम इसको जो है ना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इम्प्रूव कर लेंगे या कुछ एडिट्स कर लेंगे इसके अंदर। फिल वक्त हम मूव करते हैं हमारी मेन एक्टिविटी जावा की फाइल के अंदर, ताकि हम जो है वो मेथड डिफाइन कर सकें। ठीक है। हम अभी अपनी मेन एक्टिविटी जावा की फाइल के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम एक मेथड कॉल करेंगे, बल्कि मेथड जो है वो लिखेंगे पब्लिक वॉइड
आप सबने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस में पढ़ी है, तो आपकी कितनी स्ट्रांग है वो? ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पहले तो हम किस चीज़ की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस मेथड के अंदर। हम इमेज के अंदर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। इमेज व्यू हमारा कंपोनेंट, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इमेज इक्वल्स, वेरिएबल का नाम आ गया, और फाइंड बाय आईडी आ जाएगा, और यहाँ पे हम उसका एक्सेप्ट लोकेशन दे देंगे जो कि आर डॉट आई डी आई पी लोगो। ठीक है, ये हमने हमारा इमेज व्यू था जिसको हमने डिफाइन कर लिया है यहाँ पे। अब फर्दर मुझे एनिमेट करना है इसको, तो एनिमेशन के लिए मुझे पहले तो ज़रूरत है कि मेरे पास एक एनिमेशन क्लास हो। ठीक है, उस क्लास को हम डिफाइन करते हैं रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू एक फोल्डर बनाते हैं जो कि क्या करेगा, वो ये करेगा कि हम उसके अंदर जितनी भी एनिमेशन क्लासेस होंगी हम उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम न्यू और क्रिएट फोल्डर में आते हैं, न्यू ट्रक्टी का नाम रखते हैं एनिमी, डायरेक्टरी एनिमी। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करते हुए हम फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। हम इसके अंदर एक एनिमेशन फाइल जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एनिमेशन रिसोर्स फाइल लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस रिसोर्स फाइल का नाम जो है वो हम अपनी जो इसमें कोड करना चाहते हैं, हम जो काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, जूम, और सेट कर देंगे। अब ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है जूम के नाम से। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देखें, जब भी मैं इसके अंदर लेस देन साइन देता हूं तो मुझे ये कुछ ऑप्शंस देता है। अल्फा, स्केल, रोटेट करना है, सेट करना है, या ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने जूम इन जूम आउट करना है, तो हमने इसको स्केल करना है बेसिकली। ठीक है, क्या करना है, स्केल इन और स्केल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्केल को यूज करेंगे। और अभी देखें कि ये हमें और कौन कौन सी इसमें एट्रीब्यूट्स देता है जिनको हम सेट कर सकते हैं। तो इसमें पिवट वाई है, पिवट एक्स है, टू वाई स्केल, फ्रॉम वाई स्केल, टू एक्स स्केल, फ्रॉम एक्स स्केल। ठीक है, फ्रॉम एक्स स्केल से टू एक्स स्केल, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि फ्रॉम से टू तक। ठीक है, और इसी तरह पिवट वाई और एक्स भी यूज करेंगे हम इनको। ठीक है, हम इनमें सबको डिफाइन करते हैं कि हम एक्स से किस स्केल से किस स्केल तक जो है इसको जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं। तो हम करेंगे फ्रॉम एक्स पॉइंट फाइव। ठीक है, और साथ में टू एक्स स्केल, कहाँ तक, मे बी टू तक। ठीक है, और इसी तरह एंड्रॉयड, सॉरी पहले हम फ्रॉम, हम जो है वो
सॉरी, ये हमने पहले y डिफाइन कर दिया, इसको x कर देते हैं। फ्रॉम y स्केल 0.5 टू y स्केल, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 2.0। और साथ में क्या हम डिफाइन करेंगे, साथ में ये डिफाइन करेंगे कि इनके पिवट x और y क्या होंगे। ठीक है, पिवट y 50%। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया है फॉर, आप इसे ऐसे कहें कि ये हमने डिफाइन किया है कि ये एनिमेट करेगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम वो बटन प्रेस करेंगे जो हमने अपने लेआउट पे प्लेस किया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि फर्दर हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दोबारा अपनी जावा मेन क्लास में जाते हैं और जो है वो उसमें इस फाइल को हमने, क्योंकि इसका पाथ देना था या इसको इंक्लूड करना था, तो हम क्या, इसलिए हमने इस फाइल को जो है डिफाइन किया है पहले कि हमने एनिमेट तो करना है, लेकिन एनिमेट क्या करना है, जूम इन जूम आउट। तो जूम इन की एक एनिमेशन फाइल बनाएंगे और उसमें डिफाइन करेंगे कि कितना जो है वो किन पैरामीटर्स को यूज करते हुए कितना जूम इन करना है। ठीक है, या जूम आउट करना है। हम इसमें इसकी ड्यूरेशन भी बताएंगे कि कितनी देर के लिए जो है वो जूम इन इफेक्ट होगा। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में उसने जूम करना है, या 5 सेकंड में करना है, या 10 सेकंड में करना है। ठीक है, ड्यूरेशन इसमें 3 सेकंड, ये क्योंकि मिली सेकंड से लेता है। ठीक है, ये हमारी फाइल डिफाइन हो गई है जूम की। हम इसके बाद हम अपनी मेन फाइल के अंदर जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम एनिमेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनिमेशन ऑब्जेक्ट को जो कॉल करते हैं, एनिमेशन, और हम इसका कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एनिमेशन 1 इक्वल्स, हम एनिमेशन यूटिलिटीज को कॉल करते हैं इसको डिफाइन करते हुए। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और डॉट क्या करेंगे, लोड एनिमेशन, कि एनिमेशन को लोड करें। कैसे लोड करें, गेट एप्लीकेशन कंटेंट, और साथ में क्या करें, उस फाइल को जो हमने अभी डिफाइन की है, आर डॉट, किस फोल्डर के अंदर हमने डिफाइन की है, हमने इस फोल्डर ANIM के अंदर डिफाइन की है और उसका नाम क्या है, जूम। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने इसको डिफाइन कर दिया, लिंक कर दिया कि इस जूम फाइल को यूज करते हुए हमने एनिमेशन परफॉर्म करनी है और उसका वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब हमने सिंपल उस इमेज को इस एनिमेशन के साथ लिंक करना है। तो हमारा इमेज जो वेरिएबल नेम है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इमेज व्यू, और इसको डॉट, हमारी इस क्लास का, एनिमेशन क्लास का एक मेथड है, वो मेथड है स्टार्ट एनिमेशन, स्टार्ट एनिमेशन। और यहाँ पे हम वेरिएबल को पास करेंगे जो हमने डिफाइन किया है एनिमेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनिमेशन 1 जो है उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, फाइल को सेव कर लेंगे और अभी के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं हम।
ठीक, हम देखते हैं कि हमने फिल वक्त क्या क्या काम किए हैं। हमने सबसे पहले एक लेआउट डिज़ाइन किया है कि एक बटन और एक इमेज को यूज़ किया है कि हम जब भी उस बटन के ऊपर प्रेस करें तो हमारी इमेज जूम इन जूम आउट हो। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट है बेसिकली। फिर बैकएंड पे हमने इसको किस तरह से कोड किया है कि हमने इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को यूज़ किया और उसको बताया कि हम जूम मेथड को जो है कॉल करेंगे। ठीक है, जूम मेथड को हमने हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर डिफाइन किया। ठीक है, ये जूम मेथड है मेरा, और इस मेथड के अंदर मैंने एक इमेज व्यू, इमेज जो है वो, जो हमने इमेज वहाँ पे डिफाइन की है हमारे लेआउट में, उसको फाइंड किया है, उसको लिंक किया है बाय आईडी, और फिर हमने एक क्लास जूम के नाम से डिफाइन की है हमारे एक फोल्डर के अंदर, रिसोर्स फोल्डर के अंदर। और उस क्लास को इस क्लास में क्या हो रहा है, इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है, इस फाइल में हम बता रहे हैं कि एनिमेट क्या करना है, एनिमेशन किस तरह की करनी है। ठीक है, और इस फाइल को हम कॉल कर रहे हैं यूजिंग एनिमेशन हमारे वेरिएबल के साथ, उसको डिफाइन कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, इमेज डॉट स्टार्ट एनिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो है वो लेस देन अ मिनट रह गया है, तो हम दोबारा से वापस आते हैं और फिर देखते हैं इसको रन करके कि किस तरह से ये फाइल हमारी रन होती है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।